मत है विष्णुदेव साहब, लगातार माता बहनों पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस हर लड़ाई के लिए तैयार है, हमारी बेटी और माता बहनों को बचाने का है। ये सरकार इस प्रदेश को यूपी और बिहार से कम नहीं बनाना है आदरणीय साथियों, कि ये गर्मी ठंड और बरसात का सवाल नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं? क्या विधानसभा नहीं जीत पाए, लोकसभा नहीं जीत पाए, नगर पालिका पंचायत चुनाव नहीं जीत पाए, कि ये गर्मी ठंड और बरसात का सवाल नहीं है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता और माता बहनों का बचाने का सवाल है। क्या हमारा कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला है क्या इस सरकार के खिलाफ में? छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए लड़ेंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं फिर से, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस सरकार के लिए। तो सिजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा, तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। आदरणीय साथियों, भारी गर्मी, भीषण गर्मी, 42 डिग्री से ऊपर का इतना भारी गर्मी में आप लोग का आना और सीएम हाउस घेराव करना, मैं समझता हूं इस 1.5 साल का ऐतिहासिक दिन रहेगा आज। आदरणीय साथियों, आज सीएम हाउस का घेराव है। ये घेराव, इतनी तपती गर्मी, इतनी धूप और 42 डिग्री से अधिक तापमान में भी आप लोग का इरादा को कभी कमजोर नहीं हुआ। ये सच्चे कांग्रेस की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ और जनता के हित की लड़ाई है। आदरणीय साथियों, आदरणीय साथियों, हमारा लड़ाई सरकार के खिलाफ, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ की जनता की हक के लड़ाई, वो लड़ाई जहां छत्तीसगढ़ की धरती में, छत्तीसगढ़ में लगातार माता बहनों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार को लगातार तमाम प्रदेश के हमारा एक एक कार्यकर्ता जगाने को काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि जागने को तैयार ही नहीं है। आदरणीय साथियों, 42 डिग्री हो या तपती गर्मी हो, इससे बड़ा चुनौती हम लोग के लिए है छत्तीसगढ़ की माता बहनों को बचाने के लिए, हमारी बेटियों को बचाने के लिए। आदरणीय साथियों, माता बहनों, वो बेटियां दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, वो बेटी रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, वो बेटी जहां मुंगेली की लोरमी में 7 साल की बच्ची गायब है, आज तक अता पता नहीं। वहां की जिला कांग्रेस कमेटी ने कल 10 किलोमीटर का पैदल यात्रा, न्याय यात्रा निकाले और ज्ञापन सौंपे हैं, तत्काल कार्रवाई करो, बेटी को जहां भी है उसको वापस ला लो, नहीं तो कांग्रेस हर लड़ाई के लिए तैयार है। आदरणीय साथियों, आज की बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर आप सुनेंगे, देखेंगे कि मरवाई में एक आत्मानंद में पढ़ने वाली नौ कक्षा 9वीं की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और 1 महीने का गर्भ हो जाता है और सरकार को पता तक नहीं है। आदरणीय साथियों, अभी आवेदन आया बेमेतरा जिला से, 12 वर्ष की बालिका, 12 वर्ष की बच्ची रेप की कोशिश किया जाता है पिछले 16 तारीख दूसरे महीने का, और उसे हत्या कर दी जाती है। आदरणीय साथियों, आदरणीय माता बहनों, इस प्रदेश में सबसे बड़ा चुनौती हमारी बेटी और माता बहनों को बचाने का है। इस प्रदेश में सबसे बड़ा चुनौती इस सरकार को जगाने का है। हम लगातार प्रयास करें, विधानसभा घेराव किए, ब्लॉकों में धरना दिए, जिले में धरना दिए, लेकिन ये सरकार जागने को तैयार नहीं है। आप अगर अपराध का आंकड़ा आप देखेंगे पिछले 1 साल में, ये विधानसभा का रिपोर्ट है आपका और हमारा नहीं है, कि 1114 हत्या, 558 लूट, 3600
44 अपहरण, 7,960 चोरी, 56 डकैती और 3191 मतलब लगभग 3200 बलात्कार एक साल में माता बहनों के साथ अत्याचार हुआ इस सरकार में। हर 3 घंटे में एक बलात्कार, हर दिन 8 बलात्कार इस प्रदेश में। यह सरकार इस प्रदेश को यूपी और बिहार से कम नहीं बनाना है आदरणीय साथियों। इसलिए हमारे मकसद है आज सीएम हाउस घेराव और सरकार को जगाने का काम करना है। आदरणीय साथियों, हमें चुप नहीं बैठना है। जहां जहां जुल्म होगा, जहां जहां अत्याचार होगा, जहां जहां हमारी माता बहनों के साथ अन्याय होगा, जहां जहां हमारे किसान युवाओं के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस वहां लड़ने के लिए चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, 24 घंटा छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए, लड़ाई के लिए तैयार है। आदरणीय साथियों, 2 विष्णु इसमें, एक तो विष्णु भगवान ऊपर, जहां हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं और उनकी पूरी जनता के ऊपर में बराबर आशीर्वाद और रक्षक के रूप में काम करते हैं भगवान विष्णु। और एक ऐसा विष्णु जो छत्तीसगढ़ के सत्तासीन है, मुख्यमंत्री है, वो रक्षक नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता का भक्षक बन के काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, माता बहनों, इसलिए हमारा इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई, अत्याचार सरकार के खिलाफ में लड़ाई, छत्तीसगढ़ की महतारियों को बचाने के लिए लड़ाई, छत्तीसगढ़ की बेटियों को बचाने के लिए लड़ाई। आदरणीय साथियों, अहमदाबाद गुजरात में हमारी पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी न्याय पथ पर चलेगी और न्याय के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आदरणीय साथियों, इसलिए हम चाहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं तमाम दूर दूर से आए वाले लोगों को। कितने गर्मी में भी कोई यह नहीं कहा आप लोगों ने कि कार्यक्रम कैसा होगा इतना गर्मी में, घेराव कैसा होगा इतना गर्मी में। शादी ब्याह का सीजन है, लोग व्यस्त है, आप लोग को भी जाना है, कैसे होगा गर्मी में ये कार्यक्रम। लेकिन आपने इस चुनौती को खरा उतर के दिखा दिया कि ये गर्मी, ठंड और बरसात का सवाल नहीं है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और माता बहनों का बचाने का सवाल है। इनको बचाने का बारी आई तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सीने में गोली खाने को तैयार है इस सरकार से। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि हम लोग को जागो, लड़ना है इस सरकार के खिलाफ में। 3 साल अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, 3 साल और लड़ाई है। आदरणीय साथियों, 3 साल चुप नहीं बैठना है जब तक इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, जब तक इस भ्रष्ट सरकार को, जब संविधानहीन सरकार को जब तक हम उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक एक एक कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला नहीं है। आदरणीय साथियों, एक बार हाथ उठाकर बता दो, क्या हमारा कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला है क्या इस सरकार के खिलाफ में? क्या चैन से बैठने वाला है क्या? अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं? नारी अस्मिता के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं? छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए लड़ेंगे कि नहीं? इस सरकार को अवकाश फेंकने के लिए लड़ेंगे कि नहीं? आदरणीय साथियों, यही जोश और उत्साह हम देखना चाहते थे। लोग सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम सरकार नहीं बना पाए तो क्या हुआ, विधानसभा नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, हम लोकसभा नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, नगर पालिका निगम हम नहीं जीत पाए तो क्या हुआ। क्या हमारे जज्बा में कमी है क्या? मुझे बता दो आप, जज्बा में कमी है? अरे सत्ता के दुरुपयोग, सत्ता के दलबल से आप चुनाव तो जीत गए, लेकिन हमारा संघर्ष को नहीं रोक पाओगे आप, हमारा संघर्ष को नहीं रोक पाओगे आप, हमारी लड़ाई को नहीं रोक पाओगे आप, हमारी मेहनत को नहीं रोक पाओगे आप। छत्तीसगढ़ के जनता को बचाने के लिए, हर हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है कि नहीं? बताइए आप, तैयार है? आदरणीय साथियों, अगर ये लोग सोचते हैं कि हम विधानसभा नहीं जीत पाए, लोकसभा नहीं जीत पाए, नगर पालिका पंचायत चुनाव नहीं जीत पाए, इसका मतलब कांग्रेस बैकफुट में चले गई, कांग्रेस वेंटिलेटर पर चले गई। और उनके लिए तो सबसे बड़ा चुनौती है आज। अगर हिम्मत है तो देख लो, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे सिपाहियों को सीने में गोली खाने को तैयार है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। आदरणीय साथियों, न कांग्रेस कभी डरा, न कभी डरी, न कभी डरेगी। अरे जीरम घाटी में गोली खाने वाले ये हमारे कांग्रेस के नेता और सिपाही है।
तो विष्णुदेव साय की सरकार तो आने वाला समय में 3 साल में उखाड़ कर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे, बताइए? फेंकेंगे। आदरणीय साथियों, आज हम लोग शुरुआत फिर से कर दिया न्याय की लड़ाई, प्रदेश में माता बहनों के हक की लड़ाई के लिए। आने वाला समय में एक एक जिले, एक एक ब्लॉक, एक एक गांव से हमारी लड़ाई शुरुआत है। रोक सके तो रोक लो, आप में हिम्मत है। विष्णुदेव साय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या फिर माता बहनों का सुरक्षा, या फिर कांग्रेस को रोक सकना है तो रोक ले, क्योंकि आंधी निकल चुकी है। ये आंधी नहीं, ये उस गांधी है, उस गांधी का आंधी है जहां ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। छत्तीसगढ़ की जनता और अस्मिता के लिए लड़ाई। आदरणीय साथियों, एक एक कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ तैयार होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं जानता हूं सब लोग, तमाम नेता पसीने से, कोई रुमाल से पोंछ रहे हैं, कोई सिर ढक रहे हैं, कोई तो पसीना बह रहा है। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भीग गए हो पसीना से, एनएसओई के कार्यकर्ता भीग गए हो, तमाम जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, तमाम नेता जैसी जी वैसे बोलने से ऐसा पोंछ रहे हैं फिर से पसीना। अभी पसीना बहाना है कि नहीं बहाना है? बहाना है ना? मंच वाले लोग हाथ नहीं उठा रहे, बहाना है कि नहीं बहाना है, बताइए? आदरणीय साथियों, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार के लिए। मैं कह रहा हूं फिर से, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार के लिए। हमें ना 3 साल का इंतजार करना है। अरे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को भी देखे, 4 साल तक घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ लास्ट 1 साल में घर से बाहर निकली है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं तमाम कांग्रेस के नेताओं को, तमाम कांग्रेस के विधायक, जनप्रतिनिधि साथियों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे पूरे 5 साल संघर्ष और लड़ाई में बराबर चौक चौराहे से लेकर मैदान रायपुर राजधानी तक तैयार हो। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय साथियों। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग बोल दिए थे कि हमारा भाषण संक्षिप्त में रहेगा और हम लोग को आने वाला अभी समय में विधानसभा सीएम हाउस घेराव जाना है। आदरणीय साथियों, हम लोग के लिए सबसे बड़ा चुनौती छत्तीसगढ़ को बचाने का है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता संकल्प ले, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, इस सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। कहां है मुख्यमंत्री, कहां है गृह मंत्री?